Hello, aspirants. I hope all of you are doing perfectly well and welcome to Textbook Super Coaching. So, in today's class, we're going to talk about how to find out the partition function for a coupled harmonic oscillator. जैसे कि ये देख पा रहे हो आप लोग ये जो harmonic oscillator है, it's basically a function of two coordinates. I can say that like if it could be a harmonic oscillator in 2D, suppose x y. So how to find out the partition function of such harmonic oscillators? So that's exactly what we are about to find over here. So mostly जब भी तुम्हें ऐसे coupled system दिया जाएगा, मान लो कि अगर मैं यहाँ पे उन लोगों ने Q1 Q2 बोला है, हम लोग सेम ऑसिलेटर का फंक्शन हैमिल्टोनियन लिख सकते थे इन 2D, जिसका हैमिल्टोनियन है px स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस py स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस यहाँ पे है k एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर. सो k एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 xy divided by 4. So that's basically the oscillator given over here. अब ये oscillator coupled है. कैसे मैंने डिसाइड किया ये oscillator coupled है? देखो जब तुम एक 2D ऑसिलेटर को या दो पार्टिकल का जो हैमिल्टोनियन उसको अलग अलग कर सकते हो इन सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन में, या अगर एक 2 डायमेंशन में अगर एक हैमिल्टोनियन दिया गया उसको अलग अलग कर पा रहे हो इन 1D एंड 1D, देन इट्स कॉल्ड अनकपल्ड. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 2D में एक पार्टिकल है जिसका हैमिल्टोनियन है H इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर. इफ आई से इट लाइक दैट, तो यहाँ पे देखो इस टर्म और इस टर्म को ऐड करके you can simply write a one dimensional Hamiltonian along x-axis plus इस term और इस term को ऐड करके you can simply write a one dimensional Hamiltonian along y-axis. अब इस Hamiltonian के लिए तुम partition function 1D में जैसे निकालते हो वैसे निकाल लेना, इस Hamiltonian के लिए तुम partition function 1D में जैसे निकालते हो वैसे निकाल लेना, फिर दोनों partition function को तुम multiply कर देना. तो that is basically the way to find out the partition function for uncoupled oscillators. तो ये basically एक particle in 2D में है. अगर दो पार्टिकल 1D में हो, सेम चीज ऐसा भी एग्जांपल दिया जा सकता है कि टू पार्टिकल्स मूविंग इन 1D, तो उसके लिए हैमिल्टोनियन में ऐसे लिख सकता हूं, सपोज आई एम राइटिंग लाइक टू पार्टिकल्स मूविंग इन अ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, हैमिल्टोनियन कैन रिटन एज p1 square divided by 2m, first particle kinetic energy p2 square divided by 2m, second particle kinetic energy plus I can say half m omega 1 square x1 square plus half m omega 2 square x2 square. तो इन दोनों को ऐड करके फर्स्ट पार्टिकल का हम हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जो तुम्हारा 1D ऑसिलेटर है. Similarly, this plus this we can write down the Hamiltonian of a 1D harmonic oscillator for the second particle. और फिर दोनों के लिए हम लोग पार्टीशन फंक्शन निकाल के मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हैं. बट अगर सिस्टम कपल्ड है, मतलब कपल्ड मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई को तुम अगर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई करके लिख सकते हो, दैट इज अनकपल्ड. बट अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई को तुम लिखना पॉसिबल नहीं है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई, it means somehow the function is an implicit function, that's an coupled system. तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि फंक्शन ऑफ x, y है तेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस फंक्शन को तू कभी भी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई के फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्योंकि ये अलग हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स कपल्ड. बट अगर मैं कहूं 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2y, इस फंक्शन को तुम हमेशा दिस इज फंक्शन ऑफ x, दिस इज फंक्शन ऑफ y अलग अलग करके लिख सकते हो. दैट इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन. जहां पे इम्प्लिसिट फंक्शन दिखेगा फंक्शन को अलग नहीं कर सकता, दिस कॉल्ड अ कपल्ड सिस्टम. कपल्ड सिस्टम के लिए कैसे हम पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं वो चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे. कैसे, चलो I hope this is clear, right? So for a coupled system, how do I find it? तो जरा देख यहाँ पे ये coupled system है, क्योंकि यहाँ पे तुम px स्क्वायर k x स्क्वायर ये तुम्हारा x वाला टर्म आ गया, py स्क्वायर बाय 2m यहाँ पे y स्क्वायर y वाला टर्म, बट ये जो टर्म है इसको और अलग करना पॉसिबल नहीं है because that's a coupled term. So how can I write the same Hamiltonian? अगर इसको मैं थोड़ा सा लिखूं तो this is momentum square by 2m, it's kinetic energy. इसको लिखा जा सकता है half m x dot square
plus this is again half my dot square, this is one single particle moving in 2D, plus यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है k into I can simply say x square plus y square plus xy divided by 4, that I can write. Okay, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि सिंपली x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है, एक कपल टर्म है जहाँ पे जिस टर्म को तुम और अलग नहीं कर सकते। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था वहां पे x y की जगह पे q1 q2 दिया गया है, नो इश्यूज, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद q1 q2। तो जरा अगर इस हैमिल्टनियन को लिखे तो कैसा आ जाएगा, h को हम लोग लिख सकते हैं, they have initially said p1 square by 2m, p2 square by 2m, very good, so I can say p1 square divided by twice of m plus p2 square divided by twice of m plus k into q1 square plus q2 square, q1 square plus q2 square plus q1 q2 divided by, I can say this thing। अब जैसे ही ये चीज आ गया, अब यहाँ पे जरा बच्चों देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग बता सकते हो that this term can be written as half m q1 dot square kinetic energy plus half m q2 dot square kinetic energy for q2 plus k into q1 square plus q2 square plus q1 q2 divided by 4। तुम्हारा नेक्स्ट काम क्या होगा, अब तुम्हारा नेक्स्ट काम होगा, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करो, क्योंकि मुझे इस हैमिल्टनियन को कपल्ड से अनकपल्ड करना है। वेरी गुड, सो हाउ विल यू डू दिस सर? हैमिल्टनियन को कपल्ड से अनकपल्ड करने के लिए पहले हम लोग बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स। जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे दो ही टर्म्स हैं q1 q2, तो बेसिकली जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी अ 2/2 मैट्रिक्स। अ 2/2 मैट्रिक्स क्या होगा, I can write second partial differentiation of kinetic energy with respect to, this one is the first row, first column of the matrix, so with respect to q1, again q1, so with respect to q1 square, q1 dot square। फिर second partial differentiation of kinetic energy with respect to, this is second row, sorry first row second column, तो q1 dot q2 dot, q1 dot q2 dot, q dot is velocity, right? q अगर तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा स्पेशल वेरिएबल्स है तो उसका डिफरेंशिएशन डॉट इज ऑफ कोर्स द वेलोसिटी। देन दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू सेकंड रो, तो q2 डॉट q1 डॉट, ये कैसे आएगा, q2 आएगा q1 आएगा, क्या आएगा वो मैं डिसाइड कैसे कर रहा हूं कि पोजीशन क्या है मैट्रिक्स में। जैसे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो q1 डॉट स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो q1 डॉट q2 डॉट, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो q2 डॉट q1 डॉट, ये वाला क्या हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम तो q2 डॉट, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है। अब जरा यहाँ पे लिख, काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर इस चीज को मैं लिखूं, पहले इस चीज को दो बार q1 डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, पहला बार करूंगा तो डेफिनेटली m q1 डॉट आ जाएगा, दूसरी बार करूंगा तो सिंपली m आ जाएगा, तो पहला वाला टर्म m आया, फिर q2 डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एंड देन q1 डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को अगर मैं q1 डॉट के रिस्पेक्ट पे करूं तो क्या आ जाएगा, अच्छा एक सेकंड, आई कैन जस्ट डू, आई कैन सिंपली राइट डाउन दिस t as the total Hamiltonian without writing t, I can just write down the entire Hamiltonian, no issues, it would cause no damage, it would cause no damage, पूरे Hamiltonian का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी तुम्हारा q1 डॉट है भी नहीं, so सिर्फ इस टर्म में ही है, so you can see that q1 डॉट स्क्वायर, ओके, तो पहले अगर इस पूरे टर्म को मैं q2 डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा m q2 डॉट सिंपली, और अगर इसको अगर q1 डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो आ जाएगा 0, सिंपली ये वाला टर्म भी आ जाएगा 0 और ये वाला टर्म तुम्हारा आ जाएगा m। So you can see this is my kinetic energy matrix. Simply I can find out the potential energy matrix, कैसे निकालना है सर, just potential energy जब निकालूंगा same way second partial differentiation of h with respect to तुम्हारा q1 square, यहाँ पे q1 डॉट, ठीक है, second partial differentiation of h with respect to तुम्हारा q1 q2, सर कैसे निकाला, ये second row sorry first row second column है तो q1 q2, this is your second row first column, तो second partial differentiation of h with respect to second row, so q2 first column तो q1, यहाँ पे h with respect to q2 square, ये भी 2/2 मैट्रिक्स हुआ। तो सर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेटा देखो ये तुम्हारा आ जाएगा, अगर इसको q1 के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा 2q1 into k, फिर करूंगा तो 2k आ जाएगा, वेरी गुड, सो द फर्स्ट टर्म विल बी 2k,
सिमिलरली अगर Q2 के रेस्पेक्टिव दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा 2K। पहली बार करो 2Q2 into K, दूसरी बार करेगा तो 2K मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी 2K होगा। अच्छा अगर मैं पहले Q2 के रेस्पेक्ट पे करता हूँ फिर Q1 के रेस्पेक्ट पे करता हूँ तो क्या आ जाएगा, Q2 के रेस्पेक्ट पे करो आ जाएगा 2K Q2 और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा प्लस K Q1 by 4। फिर अगर Q1 के रेस्पेक्ट करूंगा तो K by 4 आ जाएगा, K by 4। और अगर पहले Q1 के रेस्पेक्ट पे फिर Q2 के रेस्पेक्ट पे करूं तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 के रेस्पेक्ट पे तो 2Q1 into K plus I can write 2Q1 into K plus I can write, अब तुम अगर यहाँ से करो तो Q2 by 4, इस बार Q2 के रेस्पेक्ट करोगे, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट करना है, Q1 के रेस्पेक्ट पे, राइट। तो Q1 के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे तुम्हारा Q2 by 4 आ जाएगा, गुड। आप Q2 के रेस्पेक्ट पे करो तो तुम्हारे यहाँ से 1 by 4 आ जाएगा, तो डेफिनेटली। अच्छा एक K भी था यहाँ पे, बाहर एक K भी था तो K by 4, so this term will be equals to K divided by 4. That's your kinetic energy matrix and potential energy matrix। जैसे ही kinetic energy matrix and potential energy matrix आ जाएगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक डिटरमिनेंट लिखना है, दैट इज V minus lambda square into T, डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो V तुम्हारा क्या है, V है तुम्हारा 2K, K by 4, K by 4 2K, तो 2K K by 4, K by 4 2K, and I can say minus lambda square T मतलब m lambda square 0 0 m lambda square, इस चीज का जो डिटरमिनेंट आएगा दैट मींस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 2K minus m lambda square K by 4 K by 4, and I can write 2K minus m lambda square, तो determinant of this is equal to 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं that 2K minus m lambda square is actually equal to तुम्हारा है K by 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो therefore 2K minus m lambda square is equal to plus minus K divided by 4, जहां से तुम्हारा m lambda square आ रहा है 2K plus K by 4 2K minus K by 4, राइट। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8K by 4 plus minus K by 4, तो 8K plus K is equals to 9K by 4, 8K minus K equal to 7K by 4, so 9K divided by 4 7K divided by 4। तो यहाँ से जो मेरा लैम्डा का वैल्यू आ रहा है दैट इज रूट ओवर ऑफ 9K डिवाइडेड बाय 4m एंड रूट ओवर ऑफ 7K डिवाइडेड बाय 4m। यहाँ पे बेसिकली प्लस माइनस आना चाहिए था, बट जो लैम्डा है वो बेसिकली हमारा फ्रीक्वेंसी है। कभी भी तुमने नहीं सुना होगा कि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, दैट्स व्हाई माइनस रूट्स को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा लैम्डा का 2 वैल्यू आया है। अब मैं नया हैमिल्टोनियन लिख सकता हूँ विथ माय न्यू लैम्डास। तो नया हैमिल्टोनियन तुम्हारा आएगा हाफ m q1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m q2 डैश डॉट स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट, प्लस you can write simply these are your lambdas, right? If these are your lambdas, so I can simply just say that जो तुम्हारा लैम्डा है हाफ m lambda 1 square q1 dash square plus half m lambda 2 square q2 dash square। तो अभी ये तुम्हारा एक अनकपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बन चुका है जिसका फ्रीक्वेंसी तुम्हारा यहाँ पे लैम्डा 1 है, यहाँ पे लैम्डा 2। अब तुम लोग को पता है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, एक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जिसका मान लो तुम्हारा हैमिल्टोनियन ऐसा है हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। इस हैमिल्टोनियन के लिए पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हो सर? निकालना बहुत आसान है, 1 डिवाइडेड बाय h इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा इनटू h dx dpx। बहुत आसान है बेसिकली। इसको हाफ m x डॉट स्क्वायर ना लिख के px स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2m भी लिख सकते हो। तो अगर ये 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसके लिए पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हो? सर ये हो जाएगा e to the power of negative of beta px square divided by 2m into dpx integration minus infinity to plus infinity। यहाँ पे आपका आ जाएगा सर डेफिनेटली e to the power of negative of beta m omega square x square divided by 2 into dx from minus infinity to plus infinity, बाहर आपका 1 by h। तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? डेफिनेटली ये वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा रूट ओवर ऑफ पाई डिवाइडेड बाय, तुम लोगों को पता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी टू द पावर ऑफ माइनस ax स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ पाई डिवाइडेड बाय a, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? बीटा बाय 2m, तो बेसिकली 2 पाई m बाय बीटा। अच्छा बीटा मतलब क्या होता है रे? बीटा मतलब होता है तेरा 1 by kb into t, so you can simply say it is basically root over of 2 pi m kbt, 2 pi m kb into t, and then I can write 1 by h। यहाँ पे तुम लिख सकते हो root over of pi divided by, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है? बीटा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, 2 pi divided by बीटा m ओमेगा स्क्वायर। ये चीज है। अब जो जो कट रहा है यहाँ से काटो। क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कैसे काटते हो तुम? यहाँ पे नीचे बीटा एम है, और अच्छा 1 बाई बीटा इज बेसिकली और केबीटी, केबीटी, वेरी गुड। आई कैन सिंपली से दैट ओके 1 बाई एच रूट ओवर 2 पाई, रूट ओवर 2 पाई, तो 2 पाई हो गया, केबीटी केबीटी तो केबीटी हो गया, एंड देन आई कैन सिंपली से नीचे जो है वो क्या है बेटा? नीचे तुम्हारा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक रूट एम है, यहाँ पे रूट एम कट गया, तो नीचे तुम्हारा हो जाएगा ओमेगा। सो नाउ यू सी दिस h इज इन द डिनोमिनेटर, यू कैन सी 1 by h 2 pi kbt, यहाँ पे ओमेगा। अच्छा h को अगर यहाँ पे नीचे लेके आ जाऊँ, h और इसको 2 pi को भी नीचे ले जाऊँ, तो kbt by h cut into omega, h cut मतलब h by 2 pi, तो kbt by h cut omega is basically the partition function for a 1D harmonic oscillator। यहाँ पे ये एक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसके साथ इसको मिला के एक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और जैसे मैंने कैसे बोला है तुम लोगों को, हाउ टू राइट डाउन द पार्टीशन फंक्शन ऑफ अनकपल्ड ऑसिलेटर, तो बेसिकली इसके लिए पार्टीशन फंक्शन के साथ इसके लिए पार्टीशन फंक्शन जो होता है इसको मल्टीप्लाई करो, तो पहला पार्टीशन फंक्शन आएगा h कट, पहला पार्टीशन फंक्शन आएगा kbt by h cut into omega 1। I need to add a page, just wait for a moment। Yes, so now we can carry on। Yes, so I was what I was saying, this is the partition function for a 1D LHO। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक 1D LHO है, ये एक 1D LHO, इसके लिए partition function क्या होगा? kbt by h cut omega 1, kbt by h cut omega 1 multiplied by, इसके लिए partition function होगा kbt divided by h cut omega 2। तो जरा देखो तो भाई omega 1 omega 2 क्या होगा? kbt by h cut का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 इनटू ओमेगा 2, दैट इज एक तो मेरा लैम्डा 1 ये आएगा, एक लैम्डा 2 तुम्हारा ये आ जाएगा। तो ये क्या है बेसिकली, मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट ओवर ऑफ 63 और बाहर में तुम्हारा k डिवाइडेड बाई 4 है, तो kbt बाई h कट का स्क्वायर, यहाँ पे 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है? ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ रहा है k डिवाइडेड बाई 4m इनटू रूट ओवर ऑफ 63, तो 4m by k into root over of 63, 4m by k divided by root over of 63, this is I'm getting like yeah
63 into 3 into k square divided by 4 square m square का root over, तो basically k root over 63 by 4 into m, तो 4m by k root over 63, ठीक है, 4m by k. So this is the final partition function of this Hamiltonian. यहाँ से और कुछ कट रहा है नहीं, आई थिंक नहीं. k b square t square by h cut square, यहाँ पे 4m है by 63. यहाँ से कुछ है ऑप्शन में? ओके, यहाँ पे आई थिंक दे हैव मेड इट अ बिट डिफरेंट. यहाँ पे 4 को उन लोगों ने 16 कर दिया, रूट ओवर 16 करना है, और उसके बाद वो लोग लिख रहे हैं के बी टी बाई एच कट जो है उसको स्क्वायर करके लिखा है, एंड देन m डिवाइडेड बाय k लिख के रूट ओवर 16 बाई 63 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, रूट ओवर 16 डिवाइडेड बाय 63. सो यू कैन सी, नहीं रे, यहाँ पे तो ये नहीं है, कहाँ पे गलती हुआ? अच्छा, रूट ओवर 16 बाई 15 है, 15 बाई 16, 63 बाई 64. अच्छा चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या सिनेरियो है, एक बार इस प्रॉब्लम को रिवीजन कर लेते हैं. देखो बेसिकली p1 स्क्वायर बाय 2m p2 स्क्वायर बाय 2m प्लस k q1 स्क्वायर q2 स्क्वायर 1 by 4 q1 q2, राइट? ये चीज यहाँ पे, तो हाफ m q1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m q2 डॉट स्क्वायर प्लस k इनटू q1 स्क्वायर प्लस q2 स्क्वायर प्लस q1 q2 डिवाइडेड बाय 4. काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इच इक्वल q1 डॉट स्क्वायर, ओके, q1 q2 q2 q1 एंड q2 डॉट स्क्वायर. तो दो बार अगर डिफरेंशिएट करूंगा इस चीज को, तो पहले बार डिफरेंशिएट 2q1 आया, 2q1 डॉट आया, फिर करा तो ठीक है, तो q1 चला गया, 2 कैंसिल, सिर्फ m, इसके लिए फिर m, देयर आर नो क्रॉस टर्म्स, तो ये जीरो. तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से q1 के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो दो बार, तो पहली बार 2q1 फिर ओके 2k, यहाँ पे इसके लिए 2q2 फिर 2k आ जाएगा, और जो तुम्हारे क्रॉस टर्म्स है वहां पे सिर्फ यही वाला सर्वाइव करेंगे, पहले बार डिफरेंशिएट करोगे. हाँ, तो सिंपली k/4 रहेगा. सो पोटेंशियल एनर्जी भी सही है, काइनेटिक एनर्जी भी सही है. अब यहाँ पे v माइनस लैम्डा स्क्वायर इनटू t, तो 2k माइनस m लैम्डा स्क्वायर, 2k माइनस m स्क्वायर, k/4 ठीक है. तो ये तुम्हारा आना चाहिए 2k माइनस m लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/4 का होल स्क्वायर. तो 2k माइनस m लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सिंपली और k/4. नाउ इफ आई से m लैम्डा स्क्वायर, तो वो क्या आना चाहिए? 2k, if I say m lambda square, that should come out to be equals to 2k plus minus k divided by 4. तो यहाँ से 4 से 8k divided by 4, okay, 8 plus नीचे 4 रहेगा, 8 plus 1 is equals to 9, 8 minus 1 equal to 7, so 9k by 4 and 7k by 4. These are basically my omegas. 1 by beta h cut into omega. 1 by beta मतलब kbt, तो kbt by h cut omega, ठीक है. तो यही अगर हमारा पार्टीशन फंक्शन है, दो पार्टीशन फंक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर h कट स्क्वायर इनटू 1 बाय ओमेगा 1, 1 बाय ओमेगा 2. 1 बाय ओमेगा 1 मतलब 4m डिवाइडेड बाय 9k ओवर ऑफ 4m डिवाइडेड बाय 7k. तो सर ओवर ऑफ 16 बाय 63 m बाय k बाहर, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय बीटा square h cut square. That's what I'm getting. So okay, if I take h cut equals to 1, h cut को 1 लिख सकते हैं, no equals. अच्छा ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं, नीचे 63 आना चाहिए यहाँ पे. अच्छा 64 का रूट मतलब 8, 8 है, यहाँ पे 2 है, 8 into 16 by root over of 63 pi square m square by k beta square, pi square m divided by k beta square, k beta square. okay. अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे हमारा 1 by h था, राइट? Yeah, that's 1 by h. Fine. So if this is your 1 by h, तो 2 pi equal to 2 pi kbt आ गया, यहाँ पे तुम्हारा m से m कट के ओमेगा आ गया. तो
1 by h by 2 equals to your h cut into ओमेगा इक्वल टू, ठीक है। अगर h को हम लोग 1 ले लेते हैं तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई इंटू केबीटी, 2 पाई इंटू केबीटी बाई ओमेगा, 2 पाई इंटू केबीटी बाई ओमेगा। अगर हम लोग h को 1 ले लेते हैं तो ये तुम्हारा 2 पाई इंटू केबीटी बाई ओमेगा आना चाहिए, बट फिर भी दिस टर्म वुड बी समथिंग डिफरेंट। अच्छा एक सेकंड रुक, तो मैं एक बार देख लूं कि प्रिंटिंग सही है कि, जस्ट थोड़ा मोमेंट पे। अच्छा देख, अगर मैं मान लेता हूँ कि h जो है मेरा 1 है, अगर मैं h को 1 मान लूँ तो यही फॉर्मूला को मैं कैसे लिख सकता हूँ, kbt 2 पाई kbt बाई ओमेगा। अगर मैं h को 1 मानूं तो देख, तो यहाँ पे h कहीं पे नहीं है आंसर पे, जहाँ पे h होना चाहिए, तो 2 पाई kbt बाई ओमेगा लिख सकता हूँ ना मैं इसको, 2 पाई kbt बाई ओमेगा। तो उसी हिसाब से मेरा पार्टीशन फंक्शन क्या आ जाना चाहिए, उसी हिसाब से मेरा पार्टीशन फंक्शन क्या आ जाना चाहिए। अगर मैं h को 1 मानता हूँ, जो कि हालांकि मानना उचित नहीं है, बट क्वेश्चन में आंसर में कहीं पे h नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई kbt। कभी कभी ये लोग प्लैंक्स कांस्टेंट को 1 ले लेते हैं, अगर 1 ले रहे तो 2 पाई kbt बाई ओमेगा आना चाहिए, 2 पाई kbt बाई ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई kbt डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो उस हिसाब से हमारा आना जाना चाहिए, आ जाना चाहिए 4 पाई स्क्वायर kb स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2। इसका मतलब 4 पाई स्क्वायर kb स्क्वायर t स्क्वायर भाई 1 बाई ओमेगा 1 मतलब 4m बाई 9 के 4m बाई 7 के, तो इंटूवर ऑफ 4m बाई 9 के इंटूवर ऑफ 4m बाई 7 के। That means I can simply write it down 4 into 4 equals to 16, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, there is an m, तो पाई स्क्वायर kb स्क्वायर t स्क्वायर into m डिवाइडेड बाई 63। अच्छा k को बाहर ले सकता हूँ, k 63 बाई 16, 16 बाई 63, और यहाँ पे 4 है। अच्छा 4 में से 2 को बाहर रखो, 2 को अंदर घुसाओ, तो ये 4 हो जाएगा, तो 64 बाई 63, 2 पाई स्क्वायर kb स्क्वायर t स्क्वायर पे m बाई k। I can simply write 2 pi square kb square, 2 pi square kb square t square, हाँ बीटा स्क्वायर जिसको हम लोगों ने बीटा स्क्वायर लिख दिया है, डिवाइडेड बाय k into 64 by 63। yes, this is the correct option। इन लोगों ने h को 1 ले लिया है, जो कि हालांकि लेना नहीं चाहिए, जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को यूज करके लिखना चाहिए, बट नेट का एग्जामिनेशन में लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट को 1 ले लिया, और उस चीज का कहीं जिक्र भी नहीं किया क्वेश्चन में कि प्लैंक्स कांस्टेंट को 1 लेना है। चलो, तो kb स्क्वायर t स्क्वायर को 1 बाय बीटा स्क्वायर लिख सकते हो ना, ऊपर में m लिख के नीचे बीटा स्क्वायर लिख, 2 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय k बीटा स्क्वायर रूट ओवर 64 बाय 63। यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन के फॉर्मूले में 1 बाय h हमेशा आता है, ठीक है। अब उन लोगों ने h को 1 ले लिया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो ये तुम्हारा ये है, उन लोगों ने h को 1 ले लिया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यू हैव टू कंसीडर h इज इक्वल्स टू 1। मैं यहाँ पे बोल, चलो फिर दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस for coupled partition, for coupled system. This is how you have to find out the partition function for coupled systems. Thank you very much. Meeting you on the next class. Thank you.